हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट्स 24। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट या टेट में परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे। तो चलिए, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, द प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज। बोले अगर 10 कैंडल कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल, अगर 10 पीस कैंडल का कॉस्ट प्राइस 8 पीस कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और अगर प्रॉफिट है तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट बताना है, और लॉस है तो परसेंट ऑफ लॉस बताना है। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं कि 10 कैंडल को आपने ₹50 में 50 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, और 85 रुपये में आपने 8 कैंडल बेच दिया है, क्योंकि यहाँ बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फ़ायदा हुआ है नुकसान। तो 2 कैंडल आपने 10 कैंडल खरीदा था 50 रुपये में, और 8 कैंडल आपने बेच दिया 50 रुपये में, यानी कि 2 कैंडल अभी भी आपके पास बचा हुआ है, और यही आपका प्रॉफिट है। ये आपका प्रॉफिट है। 2 कैंडल आपके पास अभी भी बचा हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट। तो इससे आपको, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप लॉस वाला ऑप्शन तो सीधा काट दो कि लॉस तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, ये तरीका है। लेकिन हम लोग बना के देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 2 कैंडल आपका फ़ायदा हुआ है, 2 कैंडल आपको बच रहा है, ठीक है। तो 10 कैंडल खरीदे, 8 कैंडल बेचने पे 2 कैंडल आपका फ़ायदा हुआ, 2 कैंडल फ़ायदा हुआ, और आप टोटल कितना बेचें, 8 बेचने पे 2 फ़ायदा होता है। इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 चौके 8, और 4 से अगर यहाँ पे काटें तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका परसेंट प्रॉफिट 25 बार में कटेगा, यानी कि परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आसानी से बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, 2 पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इन्वर्स इंक्रीज इन एक्स। अगर एक्स में 10% का इंक्रीज होता है, द डिक्रीज परसेंट इन वाई विल बी, तो वाई में कितना परसेंट का डिक्रीज होगा ये बताना है आपको, अगर एक्स में 10% का इंक्रीज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1 में दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो को तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एक्स बराबर 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो परसेंट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करने पे 0 0 कैंसिल आउट, 1/10, 1/10। तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका कंसेप्ट पार्ट 1 में है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। y मालूम करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर में जो है उसे बिल्कुल उसी तरह ऊपर में लिख देंगे, ठीक है, उसको उसी तरह ऊपर में लिख देंगे 1। और डिनोमिनेटर जो देखो y डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज का मालूम करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं। तो 1 + 10 = 11, और इसे परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना होगा, 100/11, 100/11% का डिक्रीज होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% ऑफ 100 - 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू। ये सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, जुलाई 2013 में आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना किसी टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 40% इसको किस तरह बनाएंगे, 40%, तो सबसे पहले 40 का परसेंट ख़त्म करेंगे 40/40% है, तो सबसे पहले इसका परसेंट को ख़त्म किया जाएगा 40/100। परसेंट ख़त्म करने के लिए इनटू, ऑफ के लिए इनटू का निशान लगाएं, ब्रैकेट में है 100 माइनस, देखिए जब ब्रैकेट के अंदर ऑफ रहे तो ऑफ या इनटू का काम करेंगे, उसके बाद ही माइनस का काम करेंगे।
तो 20%, 20% के मतलब 20/100, परसेंट हटाने के लिए हमेशा नीचे में 100। 20% ऑफ 300 यानी कि इंटू 3, ऑफ का मतलब 300 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 0 और 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 0 और 1 0 कैंसिल आउट, 4/10 इंटू, यहाँ पे देखिए 100 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2 3 6 यानी कि 60, तो 4/10 इंटू 100 माइनस 60 किया जाए तो क्या आएगा 40, तो 0 और 0 कैंसिल आउट, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 16, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में, और सभी क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी 3, ये 3 अदर सही 1/3% है, ठीक है, 3 अदर सही इस तरह से है, 3 अदर सही 1/3%, ठीक है। विच ऑफ दी 3 अदर सही 1/2%, 4/15 एंड 0.5 इज़ ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, 3 में से कौन सबसे बड़ा है, तो ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन देखिए जनवरी में आया हुआ है सीटेट में 2012 में। तो पहला परसेंट में, इसको परसेंट में इसी तरह परसेंट में ही रहने देंगे। दूसरा 4/15 है, तो 4/15 को अगर परसेंट बनाना चाहे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 15 7 जा 105 होता है, लेकिन हम अप्रोक्स में मान लेते हैं, चलो 15 ये तो 100 है, 7 बार में हम मान लेते हैं, ऐसे 6 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 7 बार में अगर मानते, कहीं कहीं हम अप्रोक्स में भी लेके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 7 4 जा 28% हो गया, और ये 0.3 है, 0.35 है। 0.35 को अगर हम लोग परसेंट बनाना चाहें तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट है और 2 अदद है, यहाँ पे 2 0 100 में, तो मालूम है कि पॉइंट हट जाएगा 35%। तो सबसे बड़ा क्या है 33 ये बड़ा है, या 28 ये बड़ा है, या फिर लास्ट, तो सिंपल हम लोग बता सकते हैं 35% सबसे बड़ा है, यानी कि 35% किससे आया है 0.35 से, तो ये राइट आंसर होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज डिप्रिशिएट 10% एवरी ईयर्स, एक मशीन है जिसका प्राइस होता है हर साल 10% कम हो जा रहा है। द मशीन वाज परचेज 3 years एगो, मशीन को 3 साल पहले खरीदा गया था। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,45,800, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, देन व्हाट वाज द इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, मतलब एक मशीन 3 साल पहले खरीदा गया था, 3 years पहले खरीदा गया था, हर साल उसका दाम 10% कम होता जा रहा है, और अब 3 साल के बाद इट्स प्रेजेंट प्राइस जो है इतना है, तो बोले जब खरीदा गया था उसका क्या, उस वक्त उसका क्या दाम था। तो देखिए इसको इस तरह के क्वेश्चन में जब भी प्रेजेंट दिया हो, जब भी प्रेजेंट दिया हुआ हो, प्रेजेंट दिया हुआ हो और आपको पीछे जाना पड़े बिफोर या एगो, जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ प्रेजेंट में दिया हुआ उसका दाम अभी इतना है, 3 साल पहले वो मशीन खरीदा गया था, वाज परचेज 3 years एगो, 3 साल पहले खरीदे तो उस वक्त का दाम क्या था, देन डैट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, 3 साल पहले उसका दाम क्या था ये बताना है आपको। तो जब भी आपको प्रेजेंट दिया हुआ और पीछे जाना पड़े तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे किस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, P/1 प्लस माइनस R/100 टू द पावर n, इस फार्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि फार्मूला तो बच्चे, ये फार्मूला क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको प्रेजेंट में पॉपुलेशन दिया हुआ, किसी चीज़ की प्राइस दिया हुआ, तो इस और आपसे बिफोर या ये को, जैसे 2023 में किसी चीज़ का दाम दिया हुआ, अभी पूछ ले 3 साल पहले 2020 में क्या था उसका प्राइस, तो उस वक्त जब हम पीछे जाना पड़े तो हम इसको, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और हर साल 10% डिप्रिशिएट हो रहा है। डिप्रिशिएट का मतलब डिक्रीजिंग, डिप्रिशिएटिंग। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं देखते हैं। पी के मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में, पी का मतलब अभी प्रेजेंट में उसकी कीमत क्या है या प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है वो होगा। तो 1,4,5,8,00। नीचे क्या होगा 1, चूँकि यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए माइनस लगाएंगे। और कितना डिक्रीज हो रहा है, आर के मतलब कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो 10% हो रहा है, तो 10/100, 10/100। और एन के मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए, तो यहाँ पे 3 साल बोल दिया गया, 3 ईयर्स। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या आएगा 1,4,5,8,00। नीचे 100 माइनस 10 का मतलब है 100 माइनस 10 90/100। ठीक है, 90/100, इसके ऊपर क्यूब। आप लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि स्क्रीन पे सारा पूरा सॉल्व करना एक बार में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको नोट कर लें। आगे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में 1,4,5,8,00। और ध्यान देना है, जब ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होगा, तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी कि 100 ऊपर और 90 नीचे। और चूंकि यहाँ क्यूब है इसलिए 3 बार इसको लिखना पड़ेगा। क्यूब है तो 3 बार, स्क्वायर रहेगा तो 2 बार। इसको मिटा लेते हैं। बाय 90। अब इसको बस सिंपल सॉल्व कर लेना है। 1,0,1,0 कैंसिल आउट, 1,0,1,0 कैंसिल आउट, 1,0,1,0 कैंसिल आउट। इसको 9 बार में अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 9 बार काटने पे 9 1 जा 9, 5 बचेगा 55, 9 5 जा 9 6 जा 54, 9 छके 54, 1 बचेगा 18, 9 दूना 18। फिर इसी तरह 9 से अगर यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, और यहाँ पे बचा 7 यानी 72, तो 9 ठी 72। और फिर इसी तरह 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18। ये ऊपर में है, ध्यान देना है, यहाँ पे ऊपर में स्पेस नहीं था इसलिए, यानी कि 2 को, इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 0 आपका ये होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5% ईयरली। अगर किसी विलेज का पॉपुलेशन जो है वो 5% हर साल बढ़ जाता है। इफ़ एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 4,410, अगर अभी प्रेजेंट में उसका वहाँ की आबादी 4,410 है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर्स, तो 2 साल पहले क्या था। देखिए जो सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी का ये क्वेश्चन, ये यूपी टेट 2017 में आया हुआ है, यूपी टेट का है। तो देखिए इसको भी बनाने के लिए बस वही सेम फार्मूला, और इसको हम लोग बिल्कुल एक आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए पीछे जा रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 4
इस ट्रिक को, वो फार्मूला बेसिक तरीके से बनाए थे, इसको हम लोग और शॉर्ट ट्रिक से सीखने की कोशिश करेंगे। जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, ठीक है। 2 साल के लिए पीछे जा रहा है 100 बाय कितना 5% बढ़ रहा है, तो 100 में 5 ऐड कर देंगे, 105 इंटू 2 साल है, यानी कि इसको 2 बार लिखना है, 105। एक बार फिर से समझ लें, एक बार फिर से हम आपको समझा रहे, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर में 100 लिखेंगे, चूंकि पीछे जा रहे हैं इसलिए नीचे में काम करना होगा, पीछे जा रहे हैं इसलिए नीचे में देखो इंक्रीज हो रहा है 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में 5 ऐड करना है, 100 में 5 ऐड करना है, 105, 100 में 5 ऐड किए 105। और 2 साल यानी कि ये इसी को 2 बार लिखना है, कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब इसको सॉल्व करने देखिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इसको 5 दूनी 10 0, फिर इसी तरह 5 से यहाँ काटें 5 दूना 10, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूना 10 और 0। 21 से अगर देखें तो 21 से 21 बार में कट जाएगा, क्योंकि 441 21 का स्क्वायर और ये 0, फिर इसी तरह यहाँ 21 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 4 और 3 0 है, यानी कि वो 0 0 0, 4000 इज द, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये उससे भी शॉर्ट ट्रिक है, वो फार्मूला था उसी से ये बना है, लेकिन अगर हम लोग इसको याद रखें, पीछे जा रहे हैं और पीछे जाने के लिए नीचे में काम करना पड़ेगा, नीचे में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, 100 में 5 बढ़ा दिए, अगर कम होता तो 100 से अगर 5% कम होता तो 5 घटा देते, नीचे 95 लिखते। तो ये प्रैक्टिस से आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मशीन इज डिप्रिशिएटिंग 12% एवरी ईयर्स। जो मशीन का प्राइस है हर साल 12% कम हो रहा है। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कि था, पीछे का बात पूछ रहा है। इफ़ आफ्टर 2 ईयर्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ रुपीस इतना, 2 साल के बाद इसका प्रेजेंट वैल्यू जो इतना हो जाए, यानी कि व्हाट वाज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था, पीछे जाने के लिए बोल रहा है आपको। और पीछे जाने के लिए हम लोगों ने अभी क्या कैसे बना, पीछे जब जाना है तो कैसे बनाएंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 9 6 8 0 इंटू 100 ऊपर, और यहाँ पीछे जा रहे हैं इसलिए नीचे में काम करेंगे, क्या काम करेंगे, डिप्रिशिएट हो रहा है 12% का, तो 100 में से 12 कम कर लेंगे, 100 में से 12 अगर कम करेंगे, 100 में से 12 कम क्या करेंगे, क्या आएगा, 88 आएगा, तो उस 88 को यहाँ पे लिख लेना है, उस 88 को यहाँ पे लिख लेना है, बस आपका काम हो गया। कितनी बार, चूंकि 2 साल का है इसलिए इसको 2 बार लिखना है, 100/88। अब इसको कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर लाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि आंसर क्या होगा, ये काम हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी इज 2500। किसी सोसाइटी में जो मेंबर है वो कितना है, 2500 है। इफ़ नंबर ऑफ मेंबर्स आर इंक्रीज बाय 10%, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है इन द फर्स्ट ईयर, पहला साल में, इन द फर्स्ट ईयर, एंड डिक्रीज बाय 10% और 10% इन द सेकंड ईयर, और दूसरा साल 10%, पहला साल 10% इंक्रीज हो रहा है और दूसरा साल 10% डिक्रीज हो जा रहा है। व्हाट विल बी इंक्रीज या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो बताना है कि सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो बढ़ जाएंगे या घटेंगे, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये बताना है। तो देखिए ये विल बी, यानी कि प्रेजेंट में दिया हुआ है 2500 है, और विल बी यानी कि प्रेजेंट मालूम आपको
फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि क्या होगा बाद में। तो इस तरह का ये देखिए, या पहले हम लोग क्या देख रहे थे, प्रेजेंट से पीछे जा रहे थे बिफोर, यहाँ पे प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स क्या होगा, अभी 2023 में इतना है तो 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरह बना पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट आपको दिया हुआ है और आफ्टर यानी बाद में क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इस तरह के मैथ को बनाने के लिए जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस का मतलब है कि अगर बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे, और एन के मतलब कितने साल के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाएंगे। P 2500 है तो 2500 यहाँ पे लिख लेंगे, 2500 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस, चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला साल बढ़ रहा है और दूसरा साल घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोनों बढ़ रहा है या घट रहा है, नहीं, एक साल में बढ़ रहा है, पहला साल बढ़ रहा है और दूसरा साल घट रहा है। तो यहाँ पे 10% पहला साल बढ़ा है तो 10/100 कर लेंगे, और दूसरा साल घट रहा है तो -10/100 करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2500 इंटू 100 + 10 तो 110/10 इंटू 100 - 10 यानी कि 90/10, सॉरी यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है। 1010 यहाँ से कैंसिल आउट, और 1010 यहाँ से कैंसिल आउट, 20 यहाँ से कैंसिल आउट। अगर यहाँ पे इंटू 11 9 या 99। अब आप सोचें कि 95 और 25 को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इसका भी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिजिट सेम है और यहाँ 99 है, तो 99 से किस तरह से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 25 को एक कम कर ले 24, अब इस 2 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 7 ऐड करना हो तो 7 लिख दें। यहाँ पे 4 है, 4 में कितना ऐड करें कि 9 बन जाए 5, तो यहाँ पे 475। अभी जो आपका लोग हैं वो 475 है और पहले कितने थे, 2500 थे, तो कितना 2475 है अभी मेंबर में, और पहले 2500 थे, यानी कि 25 कम हो गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। इफ़ द प्राइस ऑफ कुकर, ये तेलंगाना टेट में आया 2016 में, इफ़ द प्राइस ऑफ कुकर इंक्लूडिंग 5% वैट, 5% उस पर जो वैट चार्ज लगता है टैक्स वगैरह, तो 5% उसको लेके प्राइस हो जाता है 2940। बोला देन इट्स प्राइस बिफोर एडिंग वैट, यानी कि उसमें टैक्स लगाने से पहले कितना उसका प्राइस था। ये तो 2940 रुपये टैक्स लगाने पर हुआ है, टैक्स लगाने से पहले क्या था। तो पहले हम देखेंगे 100% तो आपने पेमेंट किया था, किस बात के लिए 100% पेमेंट किया था आपने, जो उसका एक्चुअल प्राइस था, और फिर 5% उस पर टैक्स लग गया है, 5% टैक्स लगा है, तो 5% टैक्स लगने पर उसका दाम यानी कि 105% टोटल था, 105%, और 105% लगने पे आपने कितना पेमेंट किया, 2940 रुपये। लेकिन आपको 100% का मालूम करना था, क्योंकि इसमें बोला क्या है कि टैक्स लगने से पहले उसका दाम क्या था ये बताना है आपको। तो ये तो 105 हुआ, आपको 5% यहाँ से हटाना होगा, तो 105% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा, ये आप लोगों ने तो बच्चे क्लास में पढ़ा होगा कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको रोमन में कहते हैं 105% बराबर इतना था, 105% बराबर इतना था, तो हम क्या करेंगे कि पहले 105 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1% का निकलेगा और हमको निकालना है कितना है 100%, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 100% का अगर हम लोग मालूम कर लें तो वही तो हमारा दाम है। क्यों, तो 100 का मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 5 से अगर कैंसिल आउट कर लेते तो 21 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से अगर काटेंगे तो 5 5 × 5 = 25,
और फिर बच आपका 4 यानी 5 अठी 40 और फिर आपका 5 अठी 40। अब इसको और किससे काट सकते हैं? अगर 7 से काट लें तो 7 या 21 और यहाँ पे 7 से काटने पे 7 या 56, 2 बचेगा यहाँ 28, 7 चौके 28। फिर यहाँ 3 से अगर कैंसिल आउट करें तो 3 दूना 6, 2 बचेगा 24, तो 3 अठी 24। ये इस 28 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2800 आ जाएगा। तो 2800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।